जय श्री साईं। साईं परिवार महादेव घाट रायपुरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है बच्चों के साईं बाबा में। यहाँ मैं बाबा से जुड़ी छोटी छोटी कहानियाँ सिंपल तरीके से व्हाइट बोर्ड प्रेजेंटेशन के जरिए आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की वीडियो है विट्ठल वैद्य जी की। ये रेलवे में कर्मचारी थे। ये बाबा के पुराने भक्त थे। इनकी एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम दत्तात्रेय और बेटी का नाम छाबू था। एक बार विट्ठल वैद्य जी परिवार सहित शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने की योजना बनाते हैं। शिरडी जाने से ठीक एक दिन पहले विट्ठल जी की बेटी छाबू को तेज बुखार आ गया, जिससे घर के सभी लोग चिंतित हो गए। सभी रिश्तेदार उन्हें शिरडी जाने से मना करने लगे, पर विट्ठल जी को बाबा पर पूरा विश्वास था। वे परिवार सहित शिरडी के लिए निकल पड़े। जब वे घर से निकले थे तब बेटी को तेज बुखार था, पर जैसे जैसे वे शिरडी के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे बच्ची की तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार आने लगा और शिरडी पहुंचते पहुंचते बच्ची पूरी तरह ठीक हो गई। इस इंसिडेंस के कारण पूरे परिवार का विश्वास बाबा पर और भी अधिक दृढ़ हो गया। बाबा के दर्शन कर सभी बहुत खुश हुए। जब विट्ठल जी बाबा से वापसी की आज्ञा मांगने गए तब बाबा ने उन्हें कुछ घंटे और शिरडी में ही रोक लिया। विट्ठल जी को अगले दिन किसी भी हाल में अपने दफ्तर जाना था, इसलिए वे समय पर शिरडी से निकलना चाहते थे ताकि वे कोपरगांव से ट्रेन पकड़कर सही समय पर अपने घर पहुंच जाएं। पर बाबा ने उन्हें रोका रखा। लगभग 4 घंटे बाद बाबा ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। विट्ठल जी सोचने लगे, अब कोपरगांव जाना व्यर्थ होगा क्योंकि गाड़ी तो अब तक जा चुकी होगी। पर शिरडी के लोगों ने बताया कि बाबा की आज्ञा के बाद शिरडी में रुकना उचित नहीं होगा, इसलिए बेमन से विट्ठल जी शिरडी से निकल पड़े। कोपरगांव पहुंचने पर उन्हें पता चला कि जिस गाड़ी में वे मुंबई जाना चाहते थे वो गाड़ी 5 घंटे लेट थी और वे समझ गए कि बाबा ने क्यों उन्हें शिरडी में ही रोका रखा। उन्हें मुंबई जाने वाली गाड़ी आसानी से मिल गई और वे सही समय पर मुंबई पहुंच गए। विट्ठल जी का पूरा परिवार बाबा की भक्ति में लीन था। सन 1933-34 के दौरान विट्ठल जी ठाणे में रहते थे। एक बार उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। वे 21 दिनों तक तेज बुखार में तड़पते रहे। डॉक्टर छिपकर उनका इलाज कर रहे थे। विट्ठल जी की स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और विट्ठल जी अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। वे बाबा का निरंतर ध्यान करते थे। 21वें दिन की रात लगभग 9 बजे के आसपास विट्ठल जी के सभी घर वाले उनके बिस्तर के पास खड़े थे। तभी बाबा ने साक्षात आकर केवल उन्हीं को दर्शन दिए। विट्ठल जी बाबा को देखकर चिल्लाए, बाबा आए हैं, वे रोटी और प्याज मांग रहे हैं। घर के बाकी लोगों को बाबा दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए सभी ने सोचा कि विट्ठल जी बेसुध हालत में ऐसा कर रहे हैं और इस समय रोटी और प्याज लाने का कोई औचित्य नहीं है।
जब घर वालों ने विट्ठल जी की बात नहीं मानी तब वे सब पर नाराज हो गए और सबको डांट कर कमरे से बाहर निकाल दिया। घर वाले कमरे से बाहर आकर खड़े हो गए, पर कमरे में होने वाली बातें सभी को क्लियरली सुनाई दे रही थी। सभी ने बाबा को विट्ठल जी से बात करते हुए सुना। वहां 2 लोग और थे जो बातचीत में शामिल थे। बाबा उन लोगों को वहां से जाने को कह रहे थे और वे दोनों बाबा की बातों का विरोध कर विट्ठल जी को अपने साथ ले जाने की बात कर रहे थे। बाबा अपना सटका जोर जोर से जमीन में पटक कर उन्हें वहां से जाने को कह रहे थे। बाबा के गुस्से का परिणाम यह हुआ कि वे दोनों बाबा के डर से वहां से चले गए और उनकी आवाज बाहर आनी बंद हो गई। बाबा ने विट्ठल जी को अधिक मात्रा में ठंडा पानी पीने की सलाह दी और बाबा भी वहां से चले गए। तब विट्ठल जी ने अपने बेटे दत्तात्रेय को बुलाकर ठंडा पानी मंगाया। चूंकि डॉक्टर ने ठंडा पानी पीने से मना किया था, इसलिए घर के सभी लोग उन्हें ठंडा पानी देने के लिए आनाकानी करने लगे। पर विट्ठल जी की पत्नी को बाबा पर पूर्ण विश्वास था। उन्होंने विट्ठल जी को ठंडा पानी दिया। 2-3 गिलास ठंडा पानी पीते ही विट्ठल जी को पसीना आया और उनका बुखार तेजी से उतरने लगा। सभी ने घबराकर डॉक्टर को बुलाया। तब डॉक्टर ने उन्हें रात में आराम करने की सलाह दी और अगले दिन सुबह फिर से विट्ठल जी का चेकअप करने पर डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए। विट्ठल जी अगली सुबह पूरी तरह ठीक हो चुके थे। बाबा ने साक्षात आकर विट्ठल जी के प्राणों की रक्षा की। इस अद्भुत घटना के बाद डॉक्टर सहित विट्ठल जी के पूरे परिवार की बाबा के प्रति श्रद्धा और भी अधिक बढ़ गई। सन 1935 में विट्ठल जी अपनी बेटी छाबू के शादी को लेकर बहुत चिंतित थे। एक जगह शादी की बात पक्की हो चुकी थी, पर किसी कारण से शादी टूट गई। इस बात से विट्ठल जी और भी ज्यादा परेशान हो गए। वे बाबा से छाबू के लिए अच्छे वर की प्रार्थना करने लगे। एक रात बाबा विट्ठल जी के सपने में आए और उन्होंने बताया कि पंढरपुर की ओर से उन्हें एक पत्र मिलेगा और उसके बाद शादी पक्की हो जाएगी। इस सपने के 15 दिन बाद पंढरपुर के एक डिंगरी ने पत्र लिखा, जिसमें पंढरपुर के श्री दीक्षित के साथ विट्ठल जी की बेटी के विवाह का प्रस्ताव था। बहुत ही जल्द शादी की बात पक्की हो गई और धूमधाम से शादी संपन्न हुई। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्री विट्ठल जी वैद्य की। आज के वीडियो की पूरी जानकारी विट्ठल जी के बेटे दत्तात्रेय वैद्य ने श्री नरसिम्हा स्वामी जी को दी थी, जो डॉक्टर रविंद्रनाथ काकरिया जी द्वारा लिखित साईं भक्तानुभव बुक में छपी है। अगली वीडियो में मैं बाबा की और भी लीलाएं लेकर आऊंगा। बाबा की ऐसी अनेक कहानियां सुनने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। चलिए अगली बार मिलते हैं बाबा की नई कहानियों के साथ, साईं बाबा के साथ। जय श्री साईं। महाराज की जय।